तो कुछ छात्र बचे जो TRE-4 नोटिफिकेशन का मांग कर रहे थे, इनसे बातचीत करते कि आगे का क्या प्लान है, आज क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो राजा जी हैं जो कि वहाँ पर भी मौजूद थे आंदोलन के समय में। क्या कुछ आप देखे, आप वहाँ पर गए, आप लोग क्रांति आज बोल रहे थे, थाली बेलन क्रांति है। आज देखिए बेटियाँ सड़क पर उतरेगी, लेकिन उससे ही पहले बड़ा खेल हुआ पटना की सड़कों पे। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की ही टीम दिखाई दे रही थी। देखिए, सुबह में जो है 8:30 के करीब में हमें सूचना मिली कि छात्र नेत्री खुशबू पाठक स्कॉर्पियो से आ रही थी, आंदोलन की तरफ जो है रुख कर रही थी, लेकिन उनको जो है रास्ते से ही डिटेन कर लिया गया। और उसी में स्कॉर्पियो में ही थाली था, उसी में बेलन था, उसी में पोस्टर बैनर था, वो सारा जब्त हो गया। तो एक तरह से आधी क्रांति जो हमारा आंदोलन था वहीं दमन हो गया जब खुशबू पाठक जी को जो है डिटेन कर लिया गया। बाकी जो है छात्र नेता हम लोग सोचे कि सौरभ जी हैं तो वो नेतृत्व करेंगे, तो उनको भी डिटेन कर लिया गया। MP यादव जी को गिरफ्तार किया, अमन यादव जी को गिरफ्तार किया। जो है पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र नेता जो है रिंकल जी हैं, वो भी हमारे समर्थन में आए थे, उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बात यह है कि जो शिक्षक थे जो कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, और आप देखे होंगे कि महाभारत में अर्जुन के लिए भी गुरु कृष्ण की जरूरत थी, तो हमारे गुरु हैं वो भी हमें कहते हैं कि ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सीखिए। लोकतांत्रिक देश है, अगर हम लोग यहाँ नहीं अपनी मांग रखेंगे तो नॉर्थ कोरिया में तो जाकर के मांग नहीं रखेंगे। अपना देश है, अपनी सरकार है, तो हम लोग कहाँ किससे हम लोग सवाल करेंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से, खास करके ये छात्राओं का आंदोलन था, तो थाली और बेलन से टन 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 बजा करके सरकार तक अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने वाली थी। लेकिन जो ही हम लोग पटना कॉलेज की तरफ आए तो देखे कि हर गली में, जो भी पटना कॉलेज से जुड़ती थी गली, हर गली में 10-15 पुलिस, और जहाँ भी 5-10 छात्र जा रहे हैं उनको भगाया जा रहा है। शुरुआती में जो है लगभग 500 से 700 छात्र आए थे, और तब तक जो है उन लोगों को भगा दिया, इधर उधर किया गया, उनको धक्का मुक्की किया गया। साथ में कई छात्राओं को भी गिरफ्तार कर लिया, जैसे सिंपल जी वगैरह हैं, लवली दी वगैरह हैं, तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया शुरू में ही, लगभग 10 बजे के करीब में। कुछ छात्राएं बची थी, उनको जो है साइड से भगा दिया गया दौड़ा करके। कई सारे छात्रों को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें सिर्फ जो है छात्र नेता गिरफ्तार नहीं हुए, छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तक कि जो दानिश सर हैं वो भी आए थे हमारे समर्थन में, वो जहाँ पे थे आवास में, वहीं से उनको जो है डिटेन कर लिया गया। साथ में विकेश भट्ट भी थे उनके साथ, उन्हीं के साथ आने वाले थे, उनको डिटेन कर लिया गया। तो अब बताइए कि आंदोलन अभी शुरू भी नहीं हुआ था, अभी जस्ट छात्र आंदोलन 12 बजे से था। 10 बजे 10:30 में जब इकट्ठा हो रहे थे, उसके पहले जो है छात्र नेताओं को डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ छात्र बचे थे तो उनको भी तितर बितर किया गया, जो अड़ गए, अपनी आवाज़ मुखरता से रख रहे थे, उन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताइए कि हम लोग कहाँ मांग रखें। आप लोग ये 10वां बार आंदोलन हो रहा था, और आप लोग को लगातार देख रहा है आज जिस प्रकार से पुलिस की हरकत देखी गई, क्या लोकतांत्रिक देश में यही सही है? राजतंत्र है। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर आर्टिकल 19 है जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, शांतिपूर्ण तरीके से बोलने की आज़ादी रखता है, अपनी मांग रख सकते हैं। सरकार भी कहती है ये हमारी नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें सुनाइए, अपनी मांग रखिए, हम पूरी करेंगे। शिक्षा मंत्री भी यही कहते हैं, समाज चौधरी भी यही कहते हैं। लेकिन अब देखिए कैसे दमन हुआ। छात्र तो कोई लाठी डंडा लेकर के आए नहीं थे, मीडिया के सामने अपनी मांग रखते हुए जो है जाने वाले थे डाक बंगला की तरफ, ताकि सरकार जो है जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दे। लेकिन आप भी न्यूज़ कवर कर रहे हैं पिछले 2 साल से, पिछला जो शिक्षा मंत्री थे 10 दिन में 15 दिन में करते करते जल्द शीघ्र करते वो चले गए। हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी राज्यसभा चले गए। सरकार बदल गई, लेकिन उनकी नीति नहीं बदली है। छात्रों के और जो उनका रवैया है वो नहीं, अभी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी नहीं बदला है। तो छात्र कहाँ जाए? यूपी के सरकार से तो मांग नहीं करेगा। TRE-4 की आप ही ने घोषणा की थी कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग लगभग जो है 1,20,000 सीट पे हम बहाली देंगे। इलेक्शन भी खत्म हो गया। साथ में मैं ये कहूँगा कि कुछ जो हमारे साथी हैं, ठीक है, छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उन्हें जो है अति शीघ्र बेशर्त जो है उन्हें रिहा कर दिया जाए। वो निर्दोष हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। अगर लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में अगर अपनी बात रखना अपराध है तो फिर आप ले जाइए और कह दीजिए कि यहाँ हम संविधान को नहीं मानेंगे, और हम जो कहेंगे वही संविधान होगा। जी, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा? अब क्या आगे है? शाम तक क्या लग रहा है सभी पहले छूटेंगे, उसके बाद क्या प्लान अब आगे रहेगा? नेक्स्ट हमारा प्लान यही है, ठीक है, कि छात्र नेता जितने भी हमारे जो है गिरफ्तार हुए हैं उन्हें सबसे पहले रिहा कराया जाए। रिहा होंगे तो वो जैसा कहेंगे छात्र वैसा करेंगे। ऑलरेडी जो है छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके साथी कुछ जो है गिरफ्तार हुए हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है ना। अभी तक रिहा नहीं हुए। अभी जो बाकी जितने भी छात्र नेता थे सभी को जो है जेल में डाल दिया गया है। तो अब बताइए कि क्या अब छात्र आंदोलन का अंत होने जा रहा है? यही नीतीश कुमार JP मूवमेंट से निकले हुए हैं और कहते हैं कि छात्रों के हक के लिए लड़ते हैं, लड़ेंगे। यही पटना कॉलेज से जो है आंदोलन शुरू हुआ था। यही वो बिहार की धरती है जहाँ पे 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। वो तानाशाहों की सरकार थी, जो है अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन उनको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला। महात्मा गांधी अड़े रहे
और उनकी मांग को पूरी कर ली गई और 1917 का चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। लेकिन छात्रों का सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि आज की जो शासन व्यवस्था है वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूर है, दमन करने वाली है। और हमारे मित्र है, ये भी कुछ क्या बोलिएगा